सभी को राम राम। तो भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप मिला है मंथ ऑफ अगस्त के लिए। और ये प्रेसिडेंटशिप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में रोटेट होते रहता है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक तो जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि बिग 5 कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके, ये 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और एक नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो रीजन वाइज सीटें एलोकेट होती हैं, तो उस हिसाब से नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो मंथली प्रेसिडेंटशिप जाती है वो परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स सब में रोटेट होते रहती है। इन द मंथ ऑफ जुलाई परमानेंट मेंबर जो है फ्रांस, उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप थी। और अभी ये प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आ गई है अगस्त मंथ के लिए। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये 8th टाइम है जब इंडिया मेंबर बना है। तो इंडिया की मेंबरशिप ये करंट वाली जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई थी, और वो मंथ ऑफ अगस्त के लिए ये प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आई है। इस प्रेसिडेंटशिप के इंडिया के पास आने के कई फायदे हैं, ऊपर हम बाद में आएंगे। तो देखिए ये वियॉन का न्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया टेक्स ओवर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त। तो यहाँ पर हमारे जो एम्बेसडर हैं श्री टी.एस. तिरुमूर्ति जी, उन्होंने ये ट्वीट भी किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट मंथ ये प्रेसिडेंटशिप फ्रांस के पास थी। अब ये प्रेसिडेंटशिप का मतलब क्या होता है और इसके मायने क्या हैं? ठीक है, हम परमानेंट मेंबर नहीं हैं, पर कम से कम हमारे पास ये प्रेसिडेंटशिप तो आई है, और इस प्रेसिडेंटशिप का इंडिया कर क्या सकता है, तो हम उस पर आते हैं। तो देखिए इंडिया के पास कई ऑप्शंस हैं। इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप होने से फ़ायदा ये है कि वो टॉपिक्स डिसाइड कर सकता है कि किन किन टॉपिक्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेबल रखा जाएगा। अब देखिए उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा कि नहीं, ये तो वोट्स पे डिपेंड करता है ना, कि अगर मेंबर्स ने वोट कर दिया इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा तो होगा। और वो परमानेंट मेंबर्स के पास तो वीटो पावर भी होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कोई टेररिस्ट पे डिस्कशन होने वाला होता है, मसूद अजहर पे मान लीजिए, और चाइना वीटो पावर यूज़ करके पाकिस्तान को बचा लेता है। तो इनके पास तो वीटो पावर होता ही है, लेकिन ये वोटिंग के आधार पर ये डिस्कशन होता है। तो ये जो टॉपिक्स है वो इंडिया डिसाइड कर सकता है। अब देखिए वो टॉपिक पे डिस्कशन हो चाहे मत हो, लेकिन इससे एक नरेटिव इंडिया सेट कर सकता है, और एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही जियो पॉलिटिकल गेम इंडिया खेल सकता है। तो ये इंडिया के पास एक पावर है। और ये तीन ही मेन टॉपिक्स पे, पीस कीपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे सिग्नेचर इवेंट्स होने वाले हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे इन सब मुद्दों पे होते रहते हैं। और एक इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा सकता है काउंटर टेररिज्म का और तालिबान का। तो देखिए तालिबान ने अभी अफगानिस्तान में बहुत उत्पात मचाया हुआ है, वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अफगान फोर्सेस और तालिबान फोर्सेस में काफ़ी लड़ाई चल रही है, बहुत से लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या तालिबान कर रहा है, और तालिबान को बैक एंड से चाइना का और पाकिस्तान का तो खुला खुला सपोर्ट है। तो इन सब इश्यूज़ को इंडिया उठा सकता है और पाकिस्तान पे और प्रेशर बना सकता है, पाकिस्तान को और एक्सपोज कर सकता है, जिससे पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने में, बचाने में सबसे बड़ा हाथ यूएस का भी रहा है, क्योंकि यूएस पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था तालिबान के लिए। लेकिन अभी हुआ क्या है कि पाकिस्तान जब खुल के तालिबान का अगर साथ देने लगा, तो यूएस को भी आर्म ट्विस्ट करना पड़ेगा। और यूएस के पास भी है कि ट्रम्प कार्ड रहता है कि भाई देखो तुम हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुमको ब्लैक लिस्ट में फेंक देंगे एफएटीएफ के। और ब्लैक लिस्ट में एफएटीएफ के जाने के जो क्या क्या नुकसान होंगे पाकिस्तान को, वो तो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होगा। तो वो पाकिस्तान को भी पता है, इसलिए पाकिस्तान भी एकदम खुल्लम खुल्ला तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि उनके मिनिस्टर्स उलझुल के बयान देते रहता है जिसके लिए वो फेमस है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया प्रायोरिटाइज कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जिसको मेरे हिसाब से इंडिया को काफ़ी अच्छा से यूटिलाइज करना चाहिए और इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए। और तालिबान के मुद्दों को खासकर विशेषकर उठाना चाहिए और पाकिस्तान पे प्रेशर बनाना चाहिए। और हो सके तो चाइना का भी, जो वो चाइना और तालिबान के जो टॉक्स चल रहे हैं उसमें भी चाइना को घेरने का प्रयास करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस न्यूज़ पर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। वंदे मातरम।